इस देश में कुछ सड़कें ऐसी हैं जिन पर सूरज डूबने के बाद कभी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। देवगढ़ की सड़क उनमें से एक है। एक ऐसा रास्ता जो पुराने जंगलों से होते हुए समय से भूले हुए एक गांव तक जाता है। कहते हैं बरगद के पेड़ों के पास एक पिशाचिनी इंतजार करती है। उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए हैं, उसकी आंखें अंधेरे में जल रही हैं। अगर आप उसे मिले तो शायद आप जंगल की पकड़ से कभी बाहर न निकल पाए। देवगढ़ जंगल के किनारे बसा है, उसके लोग डर में जीते हैं। शाम को दरवाजे अंदर से बंद कर दिए जाते हैं, खिड़कियां कसकर बंद कर दी जाती है। रातें उसकी होती हैं, पायल की आवाज वहां गूंजती है जहां कोई नहीं चलता, और जंगल से एक दर्द भरा गाना आता है। गांव वाले प्रार्थना करते हैं लेकिन भगवान यहां नहीं सुनते। ये जमीन श्रापित है, एक ऐसी जगह जहां बुरे सपने चलते हैं और जिंदा और मरे हुए के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। बड़े बुजुर्ग उस समय को याद करते हैं जब दहशत नहीं थी, उस त्रासदी से पहले जिसने उनकी जमीन को दागदार कर दिया। अब जो जंगल उन्हें कभी जिंदगी देता था वह उन्हें बंदी बनाए रखता है। हर आवाज, हर सरसराहट उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा करती है। वे सूरज उगने का इंतजार करते हैं, कुछ घंटों की नाजुक शांति के लिए, इससे पहले कि अंधेरा वापस आ जाए। देवगढ़ में डर एक जीने का तरीका है। पिशाचिनी की परछाई हर घर पर फैली हुई है। गांव वाले जानते हैं वह हमेशा देख रही है और जंगल कभी नहीं भूलता। उसका नाम कमली था, जंगल की एक बेटी जिसे पड़ोसी गांव के एक लड़के से प्यार था। उसकी सुंदरता उसका श्राप बन गई जब क्रूर गांव के मुखिया ने उसे चाहा। ठुकराए जाने पर उसने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया, जिससे गांव वाले उसके खिलाफ हो गए। उसे खींचकर पुराने बरगद के पेड़ तक ले गए, उसे राक्षस कहने लगे। किसी ने उसका बचाव नहीं किया, डर ने उन सबको चुप करा दिया। बरगद की परछाई में कमली के साथ सबसे क्रूर तरीके से अन्याय हुआ। धोखा खाकर उसने एक डरावना श्राप दिया, वह वापस आएगी और उन सब से सब कुछ ले लेगी जिन्होंने उससे सब कुछ ले लिया था। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। दर्द में कमली ने अपनी जान ले ली, अपनी आत्मा को देवगढ़ से बांध लिया। गांव का पाप उसका श्राप बन गया। कमली की कहानी शर्म और डर में फुसफुसाई जाती है। उसका वादा पीढ़ियों तक गूंजता है। पिशाचिनी अन्याय से पैदा हुई थी और देवगढ़ कभी पहले जैसा नहीं रहा। कमली की मौत तो सिर्फ शुरुआत थी। पहली अमावस को उसकी चीखें जंगल से गूंजी। बच्चे गायब हो गए, एक अनदेखी शक्ति द्वारा जंगल में खींच लिए गए। जो आदमी उसे दर्द में देखते थे वे अपना दिमागी संतुलन खो बैठे, उल्टे पैर वाली औरत के दृश्यों से परेशान थे। गांव का मुखिया मरा हुआ पाया गया, उसका चेहरा डर से जमा हुआ था। कमली वापस आ गई थी, एक लड़की के रूप में नहीं बल्कि एक पिशाचिनी के रूप में, एक बदला लेने वाली आत्मा। उसकी मौजूदगी ने हवा को ठंडा कर दिया, उसे चमेली से भर दिया और अकेले यात्रियों के पीछे पायल बजने लगी। गांव वालों ने संकेतों से डरना सीख लिया। कुत्ते का रोना, कौवों का कांव कांव करना, अचानक ठंड। श्राप ने देवगढ़ को दम घोंट दिया। हंसी फीकी पड़ गई, खेत बंजर पड़े रहे। कमली का बदला बेरोक-टोक था। एक एक करके उसने उनसे सब कुछ ले लिया। जंगल उनका पिंजरा बन गया। पिशाचिनी कभी शांत नहीं होगी और गांव में सिर्फ दुख और सन्नाटा रह गया। हर कोई जो पिशाचिनी से मिला वह खोया नहीं। राजू, जंगल का एक लड़का, उसने एक बार उसे देखा था सफेद साड़ी, अपने बाल कंघी कर रही थी, आंखें ठंडी आग से जल रही थीं। वह भागा, पायल उसका पीछा कर रही थी और बच गया, लेकिन फिर कभी नहीं बोला। सालों बाद आलोक, शहर का एक टीचर, ने इस कहानी को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। वह शाम को जंगल में चला गया, गांव वालों के डर का मजाक उड़ाते हुए। एक शाम वह गायब हो गया, सिर्फ उसकी डायरी मिली। आखिरी एंट्री कांप रही थी, चमेली की खुशबू। मुझे गाना सुनाई दे रहा है, एक सफेद कपड़े वाली औरत, उसके पैर, हे भगवान, उसके पैर पीछे की ओर है। आलोक फिर कभी नहीं दिखा। पिशाचिनी ने एक और अविश्वासी को अपना शिकार बनाया। देवगढ़ में कुछ सच को चुनौती न देना ही बेहतर है। जंगल अपने राज रखता है और पिशाचिनी उन लोगों का इंतजार करती है जो नहीं सुनते। डर जीने की कीमत है। कहानी बनी रहती है और परछाइयां गहरी होती जाती है। हताश होकर गांव वालों ने कमली की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक अनुष्ठान करने की कोशिश की। वे बरगद के पेड़ के पास इकट्ठे हुए, प्रार्थनाएं और एक सफेद साड़ी भेंट की। पुजारी ने मंत्र जाप किया, माफी मांगी, श्राप को खत्म करने की उम्मीद में। एक पल के लिए उम्मीद जगी, हवा हल्की हो गई, डर कम हो गया।
लेकिन जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, एक बच्चे ने फुसफुसाया, वह नई औरत कौन है जो हमारे साथ खड़ी है? गांव वाले जम गए। परछाइयों में एक सफेद कपड़े वाली औरत मुस्कुराई, एक ठंडी भयानक मुस्कान। अनुष्ठान ने उन्हें आजाद नहीं किया था, उसने उसे अंदर बुला लिया था। श्राप टूटा नहीं था, यह बस फिर से शुरू हो गया था। अंधेरे में आप कौन सी कहानियां सुनते हैं, इस पर ध्यान दें। कुछ आत्माएं कभी नहीं सोती और वे हमेशा सुनती रहती हैं।